नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार राय आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वो विषय है पिछले दिनों पास हुए यूजीसी रेगुलेशन 2026। अब ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 आया है, इसका पूरे ही देश में पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से जो स्वर्ण समाज के छात्र हैं या जो अपर कास्ट के छात्र हैं वो, उनके अभिभावक और भी दूसरे कास्ट के, चाहे वो जनरल हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे एसटी हों या एससी हों, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसका विरोध करने का कारण भी क्या है? इस रेगुलेशन के अनुसार अगर कोई भी छात्र किसी दूसरे छात्र के साथ या कोई भी कर्मचारी किसी भी दूसरे कर्मचारी के साथ अगर उसके ऊपर कोई जाति शब्द से अगर उसको परेशान करता है, ये जातीय सूचक शब्दों के द्वारा उसका अपमान करता है, तो उस पे एक्शन लिया जाएगा। मैं भी इस बात का सपोर्ट करता हूँ कि किसी भी शिक्षा वाले स्थान पर या कहीं भी किसी को उसके जाति के आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए और ये सबके लिए होना चाहिए। लेकिन जो ये रेगुलेशन आया है उसमें एसटी, एससी, ओबीसी को तो रखा गया है, लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों का कहीं भी जिक्र नहीं है। यानी यूजीसी ये मानती है कि आज तक देश में या ख़ास तौर से जो शिक्षा वाले स्थान हैं, संस्थान हैं, उसमें जितने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसमें केवल जो अपर कास्ट के स्टूडेंट हैं वही करते हैं दूसरों के साथ। अपर कास्ट के स्टूडेंट ही जो हैं वो एसटी, एससी छात्रों के साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। ओबीसी के जो छात्र हैं उनके साथ भी केवल अपर कास्ट के जो छात्र हैं वो वही जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। क्या ये यूनिवर्सिटी ये मान के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये मान के चल रहा है कि जो ओबीसी जो लोग हैं वो एसटी, एससी के साथ नहीं करते हैं भेदभाव जाति के आधार पर? या कुछ जातियां जो एसटी में हैं लेकिन हाशिए पे हैं, जैसे कि मुसहर जाति हो गई जो बहुत ही हाशिए पे है, तो जो दूसरे एसटी, एससी स्टूडेंट होते हैं वो उनके साथ भेदभाव नहीं करते जाति के आधार पर? ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मान के चल रहा है। अब इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और मैं भी इस बात का विरोध कर रहा हूँ कि कोई भी जो नियम है, कोई भी कानून है, वह जाति आधारित नहीं होना चाहिए, जाति आधारित नहीं होना चाहिए। हम लोग डेमोक्रेसी से चलने वाले देश हैं, उसमें किसी भी जाति को किसी भी तर्ज पे ना ही उसको वरीयता देना चाहिए, ना किसी भी जाति को या किसी भी धर्म को उसके जाति या धर्म के आधार पर उसको सबसे नीचे रखना चाहिए। अब देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में तीन तीन प्रधानमंत्री ओबीसी कैटेगरी से हुए हैं और अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। आप देखिए लगभग जितने भी सांसद चुने गए हैं, एमपी चुने गए हैं, उसमें से 33% ओबीसी कैटेगरी के हैं। अब जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी हो, जिस देश में इतने एमपी एमएलए ओबीसी हो, वहाँ भी ओबीसियों पर अत्याचार हो रहा है। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी समाज से आती हैं, एसटी समाज से आती हैं, उनके रहते हुए भी एसटी, एससी पे जो जनरल कास्ट है, जो अपर कास्ट है, वही उन पे उत्पीड़न कर रहा है। और जो उन पे जितने भी देश भर में उत्पीड़न हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के संस्थान हो या देश का कोई भी कोना हो, ये सब लोग सभी पार्टियां ये मान के चलती हैं कि उन पे जो अत्याचार हो रहा है वो जनरल कैटेगरी का हो रहा है। तो क्या ये वोट बैंक के लिए नहीं हो रहा है? सबको पता है कि देश भर में स्वर्णों की जो जनसंख्या है, जो अपर कास्ट की जनसंख्या है, वो बहुत ही कम है। उनको पता है कि उनको सत्ता में बने रहने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी का वोट चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो वो इसलिए इस नियम को नहीं मान रही है। आप ये देखिए कि इस जो नया रेगुलेशन आया है इस पे किसी भी पार्टी का विरोध नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है। वो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो टेकन पर ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं। अब ये रेगुलेशन जो है आया क्यों है, इसके अगर हम बैकग्राउंड में थोड़ा जाते हैं तो हम पाते हैं कि 2016 में रोहित वेमुला नाम के एक स्टूडेंट थे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ते थे। तो उनके साथ के लोग उन्होंने जो मरने के बाद जो अपना नोट छोड़ा था, उस नोट से यही पता चला कि उनके साथ जातीय आधारित भेदभाव होता था। और ऐसे कई भी स्टूडेंट हैं जो जाति आधारित जिनके साथ भेदभाव होता है। अगर स्टूडेंट क्या, बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जिनके साथ होता है। गवर्नमेंट को ये जाकर ज़मीन पे देखना चाहिए। लेकिन क्या ये प्रूव है कि जो ये हो रहा है वो केवल एक ही कैटेगरी के लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वही कर रहे हैं? ओबीसी किसी के साथ
कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, या ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, क्या जो उसी ओबीसी दूसरे ओबीसी जो हाशिए पे उसके साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं करता है? मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। अगर सरकार चाहे, प्रधानमंत्री चाहे, तो उनको मैं दिखा देता हूँ कि एसटी एससी में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाशिए पे हैं, और एसटी एससी में बहुत से लोग हैं जो अपनी मेहनत से, जो अपने शिक्षा के दम पे आज आगे बढ़ गए हैं, वही आज भी उनको अपने घरों में नहीं आने देते हैं। तो क्या गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ले रही है? कुछ नहीं ले रही है। अब इसका विरोध होने का और भी कारण है। अगर कोई भी छात्र, अगर वो एसटी है, एससी है या ओबीसी है, किसी भी जनरल कैटेगरी के साथ अगर उसका नहीं बनता है, अगर वो जाके कंप्लेन कर देता है, तो उस पर तो एक्शन लिया जाएगा। उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या जो रूल रेगुलेशन बनाने वाले लोग हैं इस पे ध्यान दिए हैं? आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति ऐसा मत कीजिए कि केवल आप अपर कास्ट के लोगों को ही टारगेट करें। बीजेपी को भी ये पता होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी पता होना चाहिए कि ये जो देश है विभाजनकारियों से नहीं चलता है। इससे पहले भी बहुत विभाजनकारी आए, उनका हश्र क्या हुआ ये देखना चाहिए। और ये नहीं है कि आप ये टेकन फॉर गारंटेड लें कि जो अपर कास्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। आप इस गलत फहमी में न रहें। अगर आप ऐसे ही जाति आधारित जो रूल रेगुलेशन है उसको लाते रहेंगे तो आप ये देश को और विभाजित करने का कार्य करते हैं। हमारा देश अभी तक बहुत ज़्यादा विभाजित हो चुका है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का विभाजन देख लीजिए, यहाँ पे आप जातियों में विभाजन है, और आपका ये जो नया रूल एंड रेगुलेशन आया है यूजीसी रेगुलेशन 2026, इसके आधार पर आप छात्रों को भी विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। आप याद रखिए कि छात्र इस देश की नींव हैं। आप जिस नए भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, वो बिना छात्रों के संभव नहीं है। और उन्हीं छात्रों में आप विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा ना हो यही छात्र आंदोलन आपके सत्ता से विदाई का कारण बने। आपको ये ध्यान देना चाहिए, और आपको ये जो रूल रेगुलेशन आया है, ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 है, इसको आपको रोल बैक करना चाहिए। अन्यथा यही कारण बनेगा भारतीय जनता पार्टी के विदाई का और आपके प्रधानमंत्री के कुर्सी जाने का। धन्यवाद।